नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश की सियासत में एक अहम स्थान रखने वाले मराठा वीरों की भूमि कहे जाने वाले महाराष्ट्र में इस समय सियासी हलचल काफी तेज हो गई है और राजनीतिक पारा आए दिन ऊपर चढ़ता ही जा रहा है। उसकी वजह है कि महाराष्ट्र में इसी साल आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव होना है। ये विधानसभा चुनाव कई मायनों में काफी अहम और रोचक होने वाला है, क्योंकि प्रदेश की दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों में दो फाड़ होने और उनके अलग अलग दो गुटों में बंटने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में इस बार चुनावी मैदान में सिर्फ भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ही नहीं होगी, बल्कि भाजपा कांग्रेस के अलावा शिवसेना और शिवसेना यूबीटी व एनसीपी और एनसीपी शरद पवार गुट जैसे दो अन्य राजनीतिक दल भी हिस्सा लेंगे। एक और होगा सत्ताधारी गठबंधन महायुति, जिसमें भाजपा के साथ सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी शामिल है। तो वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी गठबंधन होगा, जिसमें कांग्रेस के अलावा शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी, एसपी जैसी पार्टियां शामिल हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में यहां भाजपा और उसके नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ रहा था, जबकि महाविकास अघाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और कांग्रेस सबसे ज्यादा उभर के सामने आई थी। मौजूदा हालातों को देखते हुए विधानसभा चुनाव में भी महाविकास अघाड़ी महायुति गठबंधन पर लीड बनाते दिख रही है। उसकी कई वजहें हैं। दरअसल महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन महायुति के अंदर आपस में ही उठापटक और अंतर्कलह मची हुई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में मिले झटके के बाद से महायुति में ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है, क्योंकि तीनों दल एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं और गठबंधन के अंदर दबे जुबान एक दूसरे को किनारे लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से आरएसएस लगातार अजित पवार पर सवाल उठा रहा है और उन्हें महायुति गठबंधन से बाहर करने की बात कर रहा है। संघ ने अपने मुखपत्र और एक अन्य मैगजीन के जरिए भी महाराष्ट्र में महायुति को हुए नुकसान के पीछे भी अजित पवार को ही वजह बताया था। संघ का ऐसा मानना है कि अजित पवार को एनडीए में शामिल करने से प्रदेश में नुकसान हुआ है और इस कदम से भाजपा का कार्यकर्ता और उसका वोटर दोनों ही नाराज हुए, जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा। तो वहीं अजित पवार ने भी केंद्र सरकार में कोई मंत्री पद नहीं लिया है और आए दिन प्रदेश में भी उनकी पार्टी के तेवरों से भी ऐसा लग रहा है कि महायुति में अजित पवार को साइड लाइन करने की योजना बनाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के शिवसेना एकनाथ शिंदे के बीच भी कुछ तल्खियां देखने को मिल रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया था कि भाजपा के अब की बार 400 पार के नारे की वजह से महाराष्ट्र में नुकसान हुआ। इसके बाद भी कई मौकों पर भाजपा और शिवसेना कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच मतभेद देखने को मिले। वही संघ भी लोकसभा चुनाव के बाद से भाजपा से कटा रह रहा है। नतीजों के काफी दिनों बाद तक संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर के संघ के अन्य बड़े पदाधिकारियों ने भी इशारों में भाजपा और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। संघ की ओर से लगातार कहा गया कि अहंकार कभी सफलता का कारण नहीं बन सकता। कहीं ना कहीं संघ ने बीजेपी और पीएम मोदी के अहंकार को लोकसभा चुनावों में भाजपा की हार का कारण बताया और उसको लेकर बीजेपी व मोदी पर निशाना भी साधा। हालांकि इसके बाद बीजेपी की ओर से अब संघ से फिर से दूरियां मिटाने और रिश्ते सुधारने का प्रयास किया गया है। इसके बाद से फिलहाल तो संघ की ओर से खुले तौर पर कोई बयान या हमला सामने नहीं आए हैं। दरअसल भाजपा ने संघ से फिर से रिश्ते सुधारने का जो है वो प्रयास इसलिए भी किया है क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भी संघ की भूमिका काफी अहम हो जाती है। महाराष्ट्र के नागपुर में ही संघ का मुख्यालय भी है। ऐसे में महाराष्ट्र में संघ की भूमिका और भी अहम हो जाती है। इसीलिए भाजपा महाराष्ट्र चुनाव से पहले संघ से अपनी सभी शिकायतें दूर करना चाहती है और फिर से एक मधुर संबंध बनाने का प्रयास कर रही है। लोकसभा चुनावों के दौरान आरएसएस कैडर के एक बड़े वर्ग के चुनाव अभियान से दूर रहने के बाद भाजपा ने आगामी महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए आरएसएस भाजपा कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है। महाराष्ट्र में आरएसएस के संयुक्त महासचिव अतुल लिमये को अभियान के लिए भाजपा और आरएसएस के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया है। इसको लेकर बीजेपी की ओर से कहा गया कि लोकसभा चुनावों के दौरान आरएसएस के कई कैडर अभियान से दूर रहे थे और महायुति उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटा रहे थे, क्योंकि वे गठबंधन में अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के में शामिल होने से नाराज थे। इसके साथ ही दोनों के बीच कई अन्य आंतरिक मुद्दे भी थे। हालांकि इसके बाद दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं। ये कारण रहा कि चुनाव नतीजे सामने आने के बाद जिस तरह से संघ की ओर से बीजेपी पर हमला बोला गया और निशाना साधा गया, उसने बीजेपी आरएसएस के बीच की दूरियों को और भी बढ़ा दिया। जिसके बाद भाजपा की ओर से बीजेपी और आरएसएस के बीच दूरियां पाटने की कोशिश की गई है। आरएसएस के वरिष्ठ सदस्य सुरेश सोनी भाजपा और आरएसएस दोनों में शीर्ष नेतृत्व के बीच मध्यस्थता
कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है जिसमें सरकारी अधिकारियों पर आरएसएस का सदस्य होने पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसे भी दोनों के बीच दूरियां पाटने के एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाए रखनी है और तीसरे में वो सत्ता में वापस आने की उम्मीद कर रही है। इन सबके बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा भी हाई हो रखा है। राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर लगातार सियासी हमले बोले जा रहे हैं और नेताओं द्वारा जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। यही कारण है कि अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वाक युद्ध छिड़ गया है। जी हाँ, कई बड़े मंत्री वाक युद्ध में उलझे हुए हैं। इस शिवसेना यूपीटी प्रमुख जो है उद्धव ठाकरे ने कहा कि है अयोध्या के लोगों ने भाजपा मुक्त राम बना दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर केंद्र सरकार के सामने झुकने का आरोप लगाया। ठाकरे ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव उन लोगों के खिलाफ है जो महाराष्ट्र की वृद्धि और विकास से नफरत करते हैं। उद्धव का कहना है कि मेरे सैनिक मेरे बाघ पंजे वाला हथियार है, इसीलिए मैं अब्दाली से नहीं डरता। उद्धव के हमले पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि औरंगजेब फैन क्लब के नेता जनाब उद्धव ठाकरे ठाणे गए और भाजपा मुक्त राम बनाने के बारे में बहुत शोर मचाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए इस जीवन काल में भी संभव नहीं होगा। लोग ठाकरे की रैलियां में हरे झंडे को नहीं भूले हैं। मुसलमानों के एक समूह ने उनके आवास मातोश्री के बाहर ये मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया कि वो वक्फ बोर्ड का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्होंने बड़ी संख्या में मतदान किया और लोकसभा में उनकी पार्टी को 9 सदस्यों के चुनाव में मदद की। बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि उद्धव ने भगवा छोड़ दिया है और छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से खुद को दूर कर लिया। इसके बजाय वो औरंगजेब के उत्तराधिकारी की पालकी उठा रहे हैं। यह आपके पतन की शुरुआत है। निजी स्वार्थ के लिए आप आदरणीय बाला साहेब को भूल गए। महाराष्ट्र की जनता आपको माफ नहीं करेगी। वहीं शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि अब्दाली को मराठियों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखने में मजा आता है। उन लोगों ने अहमद शाह अब्दाली से सुपारी ली है जो नई दिल्ली में बैठकर महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने के लिए सुपारी देता है। पार्टी कार्यकर्ताओं को ये समझने की जरूरत है कि उन्हें मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारे राज्य के लिए स्वस्थ नहीं है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव जितना करीब आता जा रहा है, सियासी हलचल और सरगर्मी जो है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक दूसरे की रैलियों व काफिलों पर हमला और विरोध प्रदर्शन भी तेज हो रहे हैं। बीते दिनों ठाणे में उद्धव ठाकरे की सभा स्थल पर मनसे कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। दरअसल बीते दिनों जब राज ठाकरे महाराष्ट्र दौरे पर थे तो शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर सुपारी फेंकी थी। इसके बाद बदला लेने के लिए राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे के काफिले पर गोबर फेंका। वहीं मनसे के महिला कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे को काफिले पर चूड़ियां फेंकी। इस तरह के हमलों पर विरोधियों को घेरते हुए शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले को लेकर उन्होंने कहा कि भाड़े के टट्टू लाकर हम लोगों के सामने खड़ा कर दिया जा रहा है। हम लोग भी करेंगे। ये सारा तमाशा दिल्ली से हो रहा है। इससे पहले उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले को लेकर संजय राउत ने कहा था कि दिल्ली के अहमद शाह अब्दाली ने हमारे खिलाफ सुपारी दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। मर्द हो तो सामने आकर हमला करो, डरते क्यों हो? मुख्यमंत्री गुंडागर्दी की बात करते हैं। जाहिर है कि एक दूसरे पर सियासी हमले लगातार तेज हो रहे हैं। शब्दों की ये जंग तब शुरू हुई जब 21 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचार का गॉडफादर और उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का नेता कहकर महाविकास अघाड़ी पर हमला किया था। इस पर ठाणे में अमित शाह को आधुनिक अफगानिस्तान के संस्थापक अहमद शाह अब्दाली का उत्तराधिकारी कहा गया था। इसके बाद से प्रदेश में सियासी हमले जो है वो लगातार जारी हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही की ओर से एक दूसरे को निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल जैसे जैसे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रदेश में सियासी सरगर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है और राजनीतिक दलों व उनके नेताओं द्वारा एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी और जुबानी जंग जो है वो बढ़ती जा रही है। तो वहीं राजनीतिक दलों और गठबंधनों ने अपनी अपनी चुनावी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। फिलहाल तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी महायुति पर हावी नजर आ रही है। आगे क्या होता है ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।